लफ्ज़ों को कुछ कहने दो, क्यों रखते हो दिल में बातें। हालात बुरे हैं पर सीखो लड़ना, आएगा एक दिन और होंगी बातें। हिम्मत हार के कुछ नहीं मिलता और होता है मुश्किल जीना। एक और कोशिश करके तो देखो, क्या पता आ जाए फिर से जीना। हिम्मत हार के कुछ नहीं मिलता और होता है मुश्किल जीना। एक और कोशिश करके तो देखो, क्या पता आ जाए फिर से जीना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माय ऑडिबल स्ट्रगल में। चलिए चलते हैं कहानियों की उस दुनिया में जहाँ ना कोई शोर है, ना कोई टेंशन, ना ही कोई जिम्मेदारियों का बोझ और ना ही फालतू रोज़ की भाग दौड़। अगर कुछ है तो बस सुकून। तो चलिए खो जाइए कुछ पल के लिए जहाँ बस आप और आपका सुकून है। हम हर वो कोशिश करेंगे उस सुकून को तलाशने की जो आजकल की दुनिया में कहीं गुम सा गया है। आज की कहानी है दैट मिस्टीरियस रूम। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे कमरे की जो शायद हम सभी के बचपन में हमारी एक याद बनकर रह गया होगा। बचपन में हम सब पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, वही असल में हमारी इमेजिनेशन की शुरुआत होती है। किसी को उसके आसपास की दुनिया एक फ़िल्म जैसी लगती है तो किसी को वो एक स्टोरी जैसी लगती है। मेरी कहानी का ये रूम असल में एक लिफ्ट है। जी हाँ दोस्तों, एक लिफ्ट। बचपन में मैं अपने नाना जी के ऑफिस में जब कभी जाया करता था तो वो बहुत ही ख़ास पल हुआ करते थे। ये बड़ा सा एक हॉल जहाँ पर ना जाने कितनी ही चेयर्स होती थी। सोफ़ा था जो बहुत ही सजाकर एक कोने में रखा होता था। वहाँ एंटर करते ही फाइल्स और बुक्स की महक सी आने लगती थी। वो एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे जहाँ बाहर बहुत ही बड़े बड़े ग्राउंड्स और ग्रीनरी हुआ करती थी और ऑफिस बहुत ही साफ़ और वेल मेंटेन्ड। उनके ऑफिस के पास एक कोने में मेरे हिसाब से एक रूम हुआ करता था। जी हाँ, वो मिस्टीरियस रूम जिसका गेट हर वक्त बंद रहता था। एक बार जब मैं उसके पास गया तो देखा उसमें से एक आदमी बाहर आया। उसने वाइट रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और सर पे भी वाइट टोपी डाली हुई थी। उसके हाथ में खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और थोड़ी देर के बाद न जाने वो उसी कमरे में कहीं खो सा गया। वो कमरा असल में एक लिफ्ट थी, वो रहस्यमयी कमरा जहाँ से लोग आते और गायब हो जाते थे। कभी कभी तो एक दो लोग आते और खाली हाथ आते थे, पर कभी कभी वहाँ से ज़्यादा लोग अलग अलग चीज़ें लेकर बाहर आते। मुझे तो यही लगता था कि वो शायद एक मैजिकल कमरा है जहाँ से आप कुछ भी मंगवा सकते हैं। एक बार फ़ोन करके नाना जी ने डोसा मंगवाया और थोड़ी देर बाद उसमें से एक वाइट कपड़े पहने हुआ शेफ़ डोसा लेकर हाजिर हो गया। आज जब बहुत सालों बाद वो बात मुझे याद आई तो मेरी हंसी निकल गई। अरे क्या क्या सोचा करते थे हम बचपन में, पता नहीं किस दुनिया में रहते थे। टेंशन क्या चीज़ होती है कुछ पता नहीं था। तब तो बस यही सोचते रहते थे कि ये कमरा आखिर कितना बड़ा होगा और ये हर वक्त बंद क्यों रहता है। बस ऐसी ही बातों में हम उलझे रहते थे। हमारी ज़िंदगी में बहुत से पल ऐसे आए होंगे जब हमने किसी ख्वाब को देखा होगा पर उसको पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लग गया होगा। पर अगर एक ऐसा कमरा होता जहाँ जाकर हमारी सारी विशेस पूरी हो जाती तो कैसा होता। दोस्तों, असल में वो एक कमरा एक सच्चाई है। वो मिस्टीरियस रूम हर वक्त हमारी सोच में मौजूद है और उस रूम को खोलने की चाबी है पॉजिटिविटी। अगर हम हर हाल में पॉजिटिव रहना सीख लें तो ऐसा कोई मुकाम नहीं
जो हम हासिल ना कर पाएं, और ऐसा कोई ख्वाब नहीं जो नामुमकिन हो। तो चलिए आज अपनी आंखें बंद करके उस मिस्टीरियस रूम को ढूंढने हैं और अपने ख्यालों में और फिर से खोलने की कोशिश करते हैं। उस रूम में जाकर फिर से एक नया मुकाम पाने की कोशिशें करते हैं। क्या पता इस बार उस रूम तक हम पहुंच ही जाएं। कोशिश करने में क्या जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी लिखी हुई एक कहानी। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक आप दे सकते हैं अपने कमेंट्स और मैसेजेस के ज़रिए। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल माई ऑडिबल स्ट्रगल। इंस्टाग्राम में भी मेरा पेज है माई ऑडिबल स्ट्रगल, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर कहानी सचमुच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये स्टोरीज़ पहुंच सकें। चलता हूं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, हर हाल में मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।